मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरिहंता महान जो विद्याधि सागर सुधी जो विद्याधि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए अंजनगिरी के मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अंजनगिरी में जिनका जन्म हुआ ऐसे वीतरागी भगवान हनुमान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। दो धाराएं होती है, एक राग की धारा और एक वीतराग या विराट की धारा। साधना में राग से विराट की ओर की यात्रा की जाती है, विकारता से निर्विकारता की ओर जाया जाता है। लेकिन यह दृढ़ इच्छा शक्ति और उच्च मनोबल वाला ही कर सकता है। साधना हर किसी के वश की बात नहीं होती है। एक छोटा सा संकल्प भी ले लेते हैं तो थोड़े दिन बाद में ही उसमें से गली निकालना शुरू कर लेते हैं। ये आदत ठीक नहीं है। अगर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी और उच्च मनोबल होगा तो हनुमान बनने से आपको भी कोई नहीं रोक सकता है। इसी धरती पर उनका जन्म हुआ और वैसा ही जन्म हुआ जैसा हमारा जन्म होता है। जन्मदिन वालों सुन रहे हो? जैसा आपका हमारा जन्म हुआ वैसा ही उनका जन्म हुआ। लेकिन जन्म व्यक्ति का होता है और व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है। हनुमान है, राम है, महावीर हैं, ये व्यक्तित्व हैं। तो व्यक्तित्व का निर्माण करना है हमको और वो तभी होता है जब साधना में हम आगे बढ़ें, अपनी इच्छा शक्ति और अपने मन को कंट्रोल रखें, दृढ़ इच्छा शक्ति रखेंगे तभी होगा। 4 समीकरण होते हैं। एक समीकरण है कि विकार का कारण हो और विकार भी हो, ठीक है ना। तो आज कमजोर मन वाले या बहुतेरे जो संसार के प्राणी देखते हैं तो विकार का कारण भी है और विकार भी है। विकार का कारण हो लेकिन विकार न हो, विकार का कारण विद्यमान हो। विगत लगभग 1 महीने से यही चर्चा चल रही है। आपके सामने विकार का कारण होगा लेकिन विकार न हो, ये अपन सूत्र जान रहे हैं। तीसरा समीकरण है विकार का कारण न हो लेकिन विकार हो। जिनको बाजा बजने पर जो बाजा बजने पर नाचता रहता है या जो बिना बाजा बजने पर के नाचने के अभ्यासी हैं तो बाजा बजे और फिर नहीं नाचे, ऐसा तो होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो विकार का कारण न हो फिर भी विकार हो। और अंतिम है विकार का कारण भी नहीं हो और विकार भी नहीं हो, ये प्रभु में होता है ना। और जो विकार का कारण न हो और विकार हो, ये आज के संसारी प्राणियों में ये भी पाया जाता है। ये 4 जो है जो हाईली ट्रक होता है ना, जो टैंकर जो जाते हैं उनके पीछे लिखा हुआ रहता है, पेट्रोल के टैंकर जाते हैं उनके हाईली इनफिल्म, हाँ वही अत्यंत ज्वलनशील
ये तीसरा जो कारण है ना, ये उनका लगता है। विकार का कारण न हो फिर भी विकार हो। ये अत्यंत ज्वलनशील जो होते हैं, उनके 24 घंटे क्रोध में ही रहेंगे, कोई बात नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी उनका दिमाग हमेशा गर्म ही बना रहेगा, वो ठंडा होने की कैपेसिटी में आ ही नहीं पाता है। ऐसे वो हाईली होते हैं। प्रतिकूलता में समता रखना ही साधना है। अनुकूलता में तो सभी समता रख लेते हैं। समझ में आ रहा है? अभी ठंडी मौसम हो गया तो पंखे चल रहे हैं क्या? बोलो, कोई नहीं चलाएगा। जब गर्मी पड़े और फिर पंखा नहीं चलाओ, तब हम आपको मानेंगे कि हाँ ये है साधना। तो यही अपन सीख रहे हैं, उसी में चलता है। होता क्या है, अनुकूलता में एक बार ऐसा था, जैसा भी मैंने बोला कि अनुकूलता में तो सभी रख लेते हैं, प्रतिकूलता में समता रखें। एक पंडित जी थे, वो पंडित जी एक बिल्ली के ऊपर दीपक रखकर शास्त्र स्वाध्याय करते थे। बिल्ली बैठती थी, वो शांत बिल्ली थी बिल्कुल, और उस पर दीपक रख लेते और अपना स्वाध्याय करते सामने। तो लोग देखते, पंडित जी आपके यहाँ की बिल्ली तो बड़ी शांत है। तो पंडित जी ने एक दिन कहा कि शांत अभी है, सामने चूहा का आने दो निमित्त, फिर देखो ये कैसा होता है। वो चूहा देखेगी तो तुरंत दौड़ जाएगी। यही स्थिति होती है। प्रतिकूलता में तो सभी ही, यानी जो है ना, अनुकूलता में तो सभी शांत बैठे रहते हैं, लेकिन जब प्रतिकूल वातावरण रहे, सामने ऐसा चूहा रूपी निमित्त आए, मन में चूहा रूपी विकार आए, तब भी वह शांत रहे, तब ही वह साधना सच्ची साधना कहलाएगी। अपन सच्चे आप के स्वरूप के माध्यम से जान रहे हैं कि विकार का कारण हो लेकिन विकार न हो। बस ये अपने सामने, प्रभु के सामने तो वो तो सहज है, शांत हैं, विकार का कारण भी नहीं बचा और विकार भी नहीं है। लेकिन हमारे सामने इस जगत में, दृश्य जगत में विकार का कारण विद्यमान पल पल पर आएगा। प्रभु कहते हैं तू भाग मत, जाग। भाग के तुम वन में भी चला जाएगा तो वहां पर भी तेरे सामने विकार के कारण विद्यमान होंगे। पहाड़ पे भी चला जाएगा तो भी विकार के कारण विद्यमान हो सकते हैं, होंगे, लेकिन फिर विकार न हो, ऐसी कंडीशन आए तब जब अपना यह साधना का क्षेत्र सही कहलाएगा। तो अपना एक चल रहा है कि अभी कैसी शरण में अपन जाएं, कैसे प्रभु की शरण में अपन जाएं। तो आज का जो कारिका है 19 नंबर की कारिका, कल 18 नंबर की ली थी अपन ने, आज 19 नंबर की कारिका है, उसको अपन लेते हैं। और वहाँ पर यही बात कही जा रही है कि किस प्रकार के वे प्रभु हैं जिन प्रभु के माध्यम से हम विकार का कारण विद्यमान होगा लेकिन फिर भी विकारी नहीं बन पाएंगे। उनको अपन दर्पण जैसे देते ना, हम तो रोज उदाहरण दे रहे हैं, आईने में अपन अपना चेहरा देखते हैं। क्यों देखते हैं बताओ बाबू, चेहरा क्यों देखते हो? तो दर्पण आपके चेहरे को ठीक कर देता है क्या? नहीं करता ना। दर्पण कुछ नहीं करता है। दर्पण आपके चेहरे पे, आपके बालों को, आपके यानी जो है ना ड्रेस को ठीक नहीं करेगा वो, लेकिन दर्पण में देखने से अपन ये जान जाएंगे कि हम ठीक हो सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा साफ कर लें, ये बटन ऊपर नीचे हो गया तो इसको ठीक कर लें, ये चीज़ें वहाँ देखने पर मालूम चले। बस प्रभु भी ऐसा ही करते हैं। प्रभु आपके चेहरे को साफ नहीं करेंगे, साफ तो आपको ही करना पड़ेगा। मंदिर में जब आते हैं, प्रभु की शरण में जब आ जाते हैं तो हमें अपने विकार नजर आने लगते हैं और उनसे अपन धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आज वही बात इस कारिका में कह रहे हैं। विभासते यत्र मरीचिमाली न विद्यमाने भुवनावभासी स्वात्म स्थितम बोधमय प्रकाशम तम देवमाप्तम शरणम प्रपद्ये। आप लोगों को भी उच्चारण करना है। विभासते यत्र मरीचिमाली न विद्यमाने भुवनावभासी
स्वात्म स्थितम बोधमय प्रकाशम तम देवमाप्तम शरणं प्रपद्ये। मरीचि माली यत्र विभास्ते न विद्यमाने भुवनाववासी। बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं आचार्य भटवंत, अमितजती आचार्य भटवंत कि मरीचि माली यानी सूर्य, यहाँ यत्र यानी इस लोक में, सूर्य जो है इस लोक में प्रकाशित होता है। सूर्य प्रकाशित होता है, पूरे जगत को प्रकाशमान कर देता है, लेकिन न विद्यमाने भुवनाववासी, वह आपकी तरह लोक और आलोक को प्रकाशमान करने में न विद्यमाने, विद्यमान नहीं है वो। सूर्य प्रकाशित तो करता है, लेकिन जैसा प्रकाश आपका है वैसा प्रकाश सूर्य का नहीं है। फिर आगे कि स्वात्म स्थितम, आप क्यों ऐसा प्रकाश करते हैं? क्योंकि आप अपने स्वरूप में स्थित हैं, इसीलिए बोध में प्रकाशम, ज्ञान में प्रकाश, स्व और पर दोनों को प्रकाशित कर रहे हैं। हे प्रभु, ऐसे चरणों में, ऐसी शरण में मैं आपके आता हूँ। तम देव माप्तम शरणम प्रपद्ये, ऐसी शरण को मैं ग्रहण करना चाहता हूँ, ग्रहण करता हूँ, आपकी शरण में आता हूँ। एक बार फिर से अर्थ देख लें। उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं कि जैसे सूर्य इस लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही आप में प्रकाश है, लेकिन उससे भी अधिक कई गुना प्रकाश आप में है, जो लोक और अलोक दोनों को प्रकाशित कर रहा है। न विद्यमाने, सूर्य केवल मात्र इसी लोक को प्रकाशित कर रहा है। आप लोग भट्टामर में भी पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? नास्तम कदाचिदुपयासिन राहुगम्य स्पष्टीकरोसि सहसा युगपजगन्ति नाम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिसाहि महिमासी मुनीन्द्र लोकी। वो जो सूर्य है वो अतिशयवान तो है, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां हैं। कितनी कमियां हैं? वही अपनी 4 कमियां, सारे आचार्य वही बताते हैं। जो 4 बात हम बोल रहे हैं वही उनकी उठा के हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर भी मानतुंड आचार्य कहते हैं इस छंद में, जो आज के इस अपनी सामायिक पाठ की कारिका से बिल्कुल मिलती जुलती है, कि इसके माध्यम से आप और अच्छे से समझ जाएंगे कि जो जगत का सूर्य है वो उगता है और डूबता है। पहली कमी है, वो उगता है और डूबता है, ना अस्तम, अस्त होता है और उदित होता है। स्पष्टीकरो से फिर आगे क्या है? दूसरी कमी, कदाचित उपयासी न राहु गम्य। फिर दूसरा है राहु का उसको ग्रहण लग जाता है, सूर्य ग्रहण होता है ना। पहली कमी उठता है और डूबता है, दूसरी कमी राहु उसको डस लेता है, तीसरी कमी कि वह सीमित क्षेत्र में प्रकाश करता है ना। अभी यहाँ पर उजाला हो रहा है, आप यहाँ पर बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं, और अमेरिका वाले क्या कर रहे हैं? खर्राटा भर रहे हैं। बोलो ना, वहाँ पर क्या है? अंधेरा है। तो एक क्षेत्र में उजाला, दूसरे में अंधेरा। हमने अभी 52 गजा चातुर्मास में केवल और केवल मात्र आदिनाथ के चरणों में आदिनाथ भगवान की स्तुति और आदिनाथ भगवान पे जो एक बेजोड़ व्याख्या, 48 प्रवचन यानी पूरे चातुर्मास में प्रवचन चले वो, और उसके अलावा आनंद यात्रा आदिनाथ भगवान की और आदिनाथ भगवान का विधान। तो दोपहर में विधान, शाम को आनंद यात्रा और सुबह प्रवचन, ऐसे तीनों संध्याओं में, तीनों कालों में यही एक चलता था। तो वहाँ पर भी यही व्याख्या वहाँ से ली है कि पहली कमी उगता है और डूबता है, दूसरी कमी राहु उसको ग्रस लेता है, तीसरी कमी कि वह यहाँ पर प्रकाश कर रहा है तो दूसरी जगह अंधेरा भी हो रहा है, और चौथी कमी बादल की ओट आ जाती तो उसका प्रकाश मंद भी हो जाता है। बादल जैसे आ गए, अभी अंजनगिरी में तो आते ही रहते हैं, तो
तो आपके यहाँ जैसे ही बादल आए तो वह प्रकाश भी मंद पड़ जाता है। लेकिन हे भगवान, आप ऐसे सूर्य हैं जिनका प्रकाश कभी उठता और डूबता नहीं, राहु उनको डसता नहीं, एक साथ तीनों लोग प्रकाशित करते हैं। और बादल की ओट कभी कर्म रूपी ओट आ नहीं सकती है, कर्म रूपी राहु उनको डस नहीं सकता है। ऐसी है कमी। क्यों? कारण सहित बताते हैं हमारे आचार्य। ऐसे नहीं हर चीज में, पढ़ने लिखने वाले बच्चे बैठे हैं, हर चीज में क्यों लगाओ, आपको क्यों लगाने का अधिकार है। तो यहाँ पे बताते हैं स्वात्म स्थितम, वो अपनी आत्मा में स्थित है, इसलिए ऐसा होता है। बोधमय प्रकाशम, और ज्ञानमयी प्रकाश रूप हैं, तब ऐसा होता है। आपका यह दीपक एक तरफ अंधेरा उजाला कर देगा, लेकिन दिया तले अंधेरा, नीचे अंधेरा हो जाए। हमारे भगवान का दिया ऐसा नहीं है, ज्ञान रूपी दिया ऐसा नहीं है। अभी भजन गाया था पूजन के समय कि ज्ञान का दिया जला दो गुरु आज मेरे अंतर मन में, क्योंकि ज्ञान का दीपक सर्वत्र प्रकाश करेगा, एक जगह नहीं। क्यों करेगा? आप भी चाहते हो कि हमें भी आत्मस्थित हो जाएं और हमारे भी ज्ञान का दिया जले। तो आज की 4 बात याद रख लेना, बहुत सुंदर और सही सटीक जो आज के, क्योंकि ये तो निश्चित है कि अभी हम स्वात्म स्थितम नहीं है, परात्म स्थितम है। हमारा विशेषण क्या है? एक है स्वात्म स्थितम यहाँ बोला, और वहां पर क्या होगा? परात्म स्थितम। हम पर में स्थित हैं, स्व में स्थित नहीं है। इसलिए बोध में प्रकाशम नहीं, क्रोध में प्रकाशम हो जाता है हमारा। क्या हो जाता है? बोध में प्रकाशम न होके क्रोध में प्रकाशम, क्रोध आ जाता है, तुरंत हर बात में उफन जाते हैं, ये हो जाता है। तो ये ना आए उसके लिए 4 बिंदु आज के हम देना चाहते हैं कि सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन, आत्म परिचय। स्वात्म बनना चाहते हो तो सेल्फ इंट्रोडक्शन, आत्म परिचय, मैं कौन हूं, ठीक है ना। इसमें 4 बातें हैं। मेरा क्या है, पहला मैं कौन हूं, मेरा क्या है, और मैं क्या कर रहा हूं, और मुझे क्या करना चाहिए। प्रतिदिन ये 4 प्रश्न अपने आप से कर लो, अपना परिचय मिल जाएगा। मैं कौन हूं, मेरा क्या है इस संसार में, और मैं क्या कर रहा हूं, और मुझे क्या करना चाहिए। यह है सेल्फ इंट्रोडक्शन, आत्म परिचय। दूसरा है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारा कॉन्फिडेंस मजबूत होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारा जो है ओवर कॉन्फिडेंस तो हम हो जाते हैं, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं। संत कहते हैं जितना जितना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, उतने उतने आप अपनी मंजिल के नज़दीक पहुंचते चले जाओगे, चाहे वो संसार की मंजिल हो और चाहे आपकी वैराग्य की मंजिल हो या मोक्ष की मंजिल हो। उसके बाद में तीसरा है आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। हमें सेल्फ कंट्रोल होने की जरूरत है। हमारे यहाँ शासन और प्रशासन की भारतीय संस्कृति में जरूरत नहीं पड़ी। शासन और प्रशासन नहीं, आत्मानुशासन हो। आत्मानुशासन होगा तो सेल्फ कंट्रोल, तो ये पुलिस वाले और मिलिट्री वालों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और चौथा और अंतिम है, हमें कम समय में पूरी बात करना है, आत्मसंतुष्टि। आज इन एक एक पॉइंट पे एक एक प्रवचन कर सकते हैं, लेकिन अपने पास समय उतना ही है, उतने ही समय में अपनी पूरी बात करना है। तो आत्म परिचय, पहली बात क्या बताई? सेल्फ इंट्रोडक्शन। दूसरा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तीसरा आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। और चौथी है आत्मसंतुष्टि, यानी सेल्फ सेटिस्फेक्शन। जब अपन आत्म संतुष्ट होंगे तभी अपन आगे बढ़ सकते हैं। आज आत्म संतुष्टि नहीं, आज हर व्यक्ति दूसरे के लिए जी रहा है। बोलो जी रहे हो या नहीं जी रहे हो? पत्नी भी साड़ी वो पहनेगी जो पति को प्रिय है ना, और पति वो कपड़े पहनेगा जो पत्नी को। अब वो कहाँ से आत्म संतुष्टि हुई? वो तो पर संतुष्टि हो गई ना। स्वात्म स्थितम नहीं है, वो परात्म स्थितम हो गया। इसीलिए आत्म संतुष्टि नहीं मिल पाती है। जूता काट रहा है अंदर से, लेकिन दूसरा पूछ रहा है क्यों भाई आज तो जूते बहुत अच्छे पहन के आए, कितना अच्छा लगता है, अंदर से गुदगुदी होती है, और जबकि वो जूता काट रहा है आपको। ये आत्म संतुष्टि नहीं है। सेल्फ जो है सेटिस्फैक्शन जब तक नहीं होगा, तब तक हम मोक्ष मार्ग में भी
आगे नहीं हो पड़ेंगे। इसलिए अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जो है आज की इस कारिका के माध्यम से यही जानना है कि जैसे हमें भगवान चराचर सब पदार्थों को त्रिकाल वृत्ति सर्वज्ञ हो जाते हैं केवल ज्ञान के बाद में, ऐसे यदि पद को अपन प्राप्त करना चाहते हैं या बोधमय प्रकाशम स्वपर प्रकाशक बनना चाहते हैं तो स्वात्म स्थितम होना तो जरूरी है। आज का हाइकु भी आचार्य श्री जी का इसी संदर्भ से है कि 17 अक्षर में गुरु जी ने पूरा सार भर दिया कि प्रकाश में ना प्रकाश को पढ़ो तो भूल ज्ञात हो। कितनी बड़ी बात है। देखो, प्रकाश में नहीं, हम प्रकाश में लाइट में पढ़ने के आदी हो गए। प्रकाश में मत पढ़ो, प्रकाश को पढ़ो, प्रकाश को पढ़ो तो भूल ज्ञात हो। हम अब प्रकाश में पढ़ने के आदी हैं। फिर से समझा देता हूं, थोड़ा आप लोग घूम रहे ऐसा लग रहा है चेहरे से। प्रकाश में ना, यानी प्रकाश में नहीं पढ़ना है। गुरुजी बोलते हैं दिन में जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लो। दिन में, रात में उजाला लाइट के प्रकाश में मना है। आप लोग संघ में कभी गए हो तो हमारे संघ में कोई भी कमरे में लाइट, यदि लाइट जली हुई मिल गई तो हो सकता है सवेरे उसको लाइन हाजिर होना पड़ेगा, है ना। और फिर रिमांड पे क्या होगा वो उसकी फिर बात की कहानी होती है कि क्या हुआ था। तो कोई विशेष परिस्थिति हो तो अलग बात है, कोई बीमार हो गया या कुछ हो गया, लेकिन लाइट रात में वहाँ पर कभी नहीं जलती। बस शाम हुई और आचार्य वृत्ति के बाद तुरंत सब सामायिक में बैठ जाते हैं, थोड़ी देर वही आवृत्ति हुई फिर। तो प्रकाश में ना, प्रकाश को पढ़ो। और हम क्या कर रहे हैं, ये बाहर वाली लाइट में देखना चाह रहे हैं। ये बताओ, बाहर प्रकाश है या भीतर प्रकाश है? उजाला कहाँ है? उजाला भीतर है, हम उसको नहीं देख चाह रहे। प्रकाश को पढ़ो तो भूल ज्ञात हो जाएगी, अपनी भूल आ जाएगी। एक कविता के माध्यम से अपनी वाणी को विराम करेंगे, छोटी सी इसी बात पर, इसी हाइकु पर, कि प्रकाश पर अंधेरे की परतें जमी थी। प्रकाश पर अंधेरे की परतें जमी थी, भीतर रोशनी की बहुत कमी थी। दिमाग ने हर संभव कोशिश किया, सुबह से शाम तक तलाशता रहा दिया। दिमाग ने हर संभव कोशिश किया, सुबह से शाम तक तलाशता रहा दिया। जहां भी जैसी भी मिली रोशनी अकल भीतर ले आई, लेकिन बात कुछ समझ न आई। अंधेरा बढ़ता ही गया, एक दिन एक कांतिमान दिया मुस्कुराया। आचार्य श्री जी जैसा दिया मुस्कुराया, सुनो ध्यान से। एक दिन एक कांतिमान दिया मुस्कुराया, मन को सम्मोहित करते नजर आया। मन को सम्मोहित करते नजर आया। दिमाग ने भीतर आने का जो ही दिया निमंत्रण, दिमाग ने भीतर आने का जो ही दिया निमंत्रण, खिलखिलाकर व्यंग से हंसने लगी किरण। इस जैसा एक और दिया, क्या बोला वो दिया सामने वाला? इस जैसा एक और दिया जल रहा है तेरे भीतर। इस जैसा एक और दिया जल रहा है तेरे भीतर। रोशनी को व्यर्थ ढूंढती है अकल घर घर। रोशनी को व्यर्थ ढूंढती है अकल घर घर। दिए के चारों ओर तम के घेरे हैं कटोर। दिए के चारों ओर, जो हमारे अंदर में जो दिया जल रहा है, उसके चारों तरफ मोह रूपी जो है घेरे लगाए हुए बैठे हुए हैं, बिल्कुल पिस्तौल रिवाल्वर लेके हुए। तो दिए के चारों ओर तम के घेरे हैं कठोर। यदि तू इन घेरों को काट सकेगा, अंतिम लाइनें, यदि तू इन घेरों को काट सकेगा, स्वयं रोशनी एक दिन जग को बांट सकेगा। स्वयं रोशनी एक दिन जग को बांट सकेगा। बस रोशनी जग को बांटना है तो अपने उस भीतर के दिए को जलाना पड़ेगा। हिये में जो दिया है, अपने हिये रूपी दिए को प्रकाशित कर लो। एक दिन हम भी स्वात्म स्थितम होकर बोध में प्रकाशम हो जाएंगे। बोध में प्रकाशित हों, इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।